आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सवाल एक टॉपिक आपके समीप आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं आपको दो विश्वासियों के विषय में बताना चाहता हूं। एक वो विश्वासी जो सिर्फ इस बात को जानता है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। और प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो जब हम चंगाई को प्राप्त करते हैं तो उसके बाद जब हमें चंगाई मिल जाती है या जब हम ठीक हो जाते हैं, उसके बाद हम अपने उस कार्य में अपने संसार की ओर फिर से वापस चले जाते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उसके बाद परमेश्वर के साथ नहीं दिखते, उसके बाद जो परमेश्वर के भवन में नहीं आते। वो आए थे तो सिर्फ चंगाई पाने के लिए और आज वो परमेश्वर के साथ नहीं दिखते। क्या ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ चंगाई के लिए परमेश्वर के पास आता है और उसको चंगाई मिल भी जाती है, क्या उसके बाद वो परमेश्वर के राज्य में होगा? क्या वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होगा? एक बड़ा सवाल है। ढेरों विश्वासी आज इसीलिए प्रभु के पास आते हैं कि हमें चंगाई मिल जाए। मैं ये नहीं कहता कि चंगाई मिलना कोई बुरा है या आप अपने बीमार व्यक्ति को लेके आते हैं प्रभु के पास, वो खराब है। मैं ये नहीं कहता कि चंगाई नहीं मिलनी चाहिए, चंगाई के लिए परमेश्वर के पास नहीं आना चाहिए। ये परमेश्वर के कार्य है, ये परमेश्वर के आश्चर्यक्रम है, ये परमेश्वर का दान है। पर क्या मैं सिर्फ चंगाई को पाकर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में दाखिल हो सकता हूं कि नहीं? अब बहुत से लोग इसी बात के लिए परमेश्वर के पास आते हैं कि हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए या हम अपने शारीरिक जरूरतों के लिए कि मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे मकान मिल जाए, मुझे जमीन मिल जाए, मेरा जो कर्जा है वो दूर हो जाए। हम बहुत सी बार प्रभु यीशु मसीह के पास यही प्रार्थना को लेकर और यही विश्वास को लेकर आते हैं, और उसके बाद हमारा फिर जीवन उसी संसार की ओर बढ़ने लगता है। फिर हम खुदा के पास नहीं आते क्योंकि हमारा काम हो चुका है, हम जिसके लिए आए थे वो हमें मिल गया। उसके बाद हमें परमेश्वर के साथ रहना है या नहीं रहना है, ये हम नहीं सोचते। पर आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने वचन में मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और 21वीं आयत से यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह इस बात को कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मैं बहुत अचंभित हुआ। यीशु मसीह खुद इस बात को कह रहे हैं कि जो मुझे हे प्रभु कहने वाले होंगे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन है ये हे प्रभु कहने वाले? और यीशु मसीह इनके विषय में ऐसा क्यों कह रहा है कि ये स्वर्ग के राज्य में पिता के साथ उस स्वर्ग में जहां परमेश्वर है वहां नहीं रह पाएंगे, ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? क्यों प्रभु यीशु मसीह किन लोगों के विषय में इन बातों को कह रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, हे प्रभु कहने वाले वही लोग हैं जिनको अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए प्रभु के पास आना है, अपनी जरूरत के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, अपनी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। बाकी उनको यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है, यीशु के लहू से कोई लेना देना नहीं है, पर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने जीवन में हर एक बात को पूरी होने के लिए जो सांसारिक है और जो संसार में इन्हें खुशी देती है, ये उन बातों के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। ये वही लोग हैं जो हे प्रभु कहते हैं जब कोई समस्या आती है, जब कोई परेशानी आती है, जब कोई बीमारी आती है, तब इनको प्रभु यीशु मसीह याद आता है और ये प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना के साथ आते हैं और परमेश्वर इन पर दया करके इनके जीवन में कार्य भी करता है। पर उसके बाद फिर ये वापस अपने जीवन में, अपने संसार के जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं।
आगे लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो कहता है 22वें पद में, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, इस समय की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जब न्याय का दिन होगा, जब परमेश्वर के सामने खुदा के लोग होंगे और जब न्याय का दिन ठहराया जाएगा और जब यीशु मसीह भी वहां पर उपस्थित होगा, तब परमेश्वर कह रहा है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। सुनिएगा, यीशु मसीह उनको कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। किन के विषय में बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? जिन्होंने यीशु के नाम से भविष्यवाणी करी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे। हमें तो लगता था कि जो यीशु मसीह की सेवा करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता है, जो दुष्ट आत्मा को निकालता है, वो तो जरूरी है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। पर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए इनकार कर देता है, कहता है कि नहीं, ये वो लोग नहीं है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, सिर्फ वो लोग जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। खुदा के लोगों, आपसे बताना मांगता हूं, यदि आप परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, परमेश्वर के नाम से यदि आप चंगाई को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से यदि आप आश्चर्य कर्म करते हैं, तो आपसे कहना मांगता हूं, वो आप नहीं करते हो, वो तो खुदावन का नाम है, खुदावन की सामर्थ है, खुदा की दया है जो तुम में होकर काम करता है। पर जरूरी यह है, क्या आपका जीवन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहा है कि नहीं? क्या आपका जीवन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहा है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा मेरा पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। कैसे पवित्र बनेंगे? कैसे परमेश्वर की इच्छा को, उसकी मर्जी को जान पाएंगे? आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन में सब कुछ लिखा है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र ठहराए जाएंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी मर्जी को जान पाएंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे ले चलते हैं, तब परमेश्वर कह रहा है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। इसका मतलब मुझे सिर्फ चंगाई पाना काफी नहीं है। इसका मतलब कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालना काफी नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर की सेवकाई करना मेरे लिए काफी नहीं है। ये तो खुदा का काम है, ये तो खुदा कर रहा है। पर जो मेरा काम है वो ये है कि मैं उसके इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चल सकूं, ताकि परमेश्वर के स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकूं। और वही परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा। जो जो खुदावन ने अपने वचन में कहा है, तुम ऐसा करना, तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करना, तुम दूसरों को क्षमा करना, तुम दूसरे से प्यार करना, तुम व्यभिचार मत करना, तुम पाप मत करना, तुम हत्या मत करना, तुम बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी है। जब मैं आप उन बातों को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब हम परमेश्वर के स्वभाव में, उसकी पवित्रता में और परमेश्वर की मर्जी के, उसकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को आगे ले चलते हैं। और बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के कहने के द्वारा, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चलता है, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो पाएगा। खुदा के लोगों, आपसे कहना मांगता हूं, इस बात को सोच के देखिए, क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहे हैं? क्या आप उसके वचन को फॉलो कर रहे हैं, उसके वचन को अपने जीवन में लेके चल रहे हैं कि नहीं? आप अपने जीवन में इस बात को सोचिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस बात को सोच रहा हूं कि हाँ, मैंने तो दुष्ट आत्मा को निकाला है, हाँ मैंने तो यीशु के नाम से भविष्यवाणी भी करी है, हाँ मैं तो 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता हूं, मैं तो खुदावन यीशु के साथ उसके स्वर्ग में रहूंगा। कहीं आप इस बात को तो नहीं सोचते? अगर आप इस बात को सोचते हैं तो इस बात को भी सोचना शुरू करिए, क्या मैं खुदा के साथ उसकी मर्जी में चल रहा हूं कि नहीं?
क्या मैं अपनी बुद्धि से तो नहीं चल रहा, कहीं मैं अपने मन के इच्छाओं से तो नहीं चल रहा, कहीं मैं अपनी अभिलाषाओं के कारण तो नहीं चल रहा, कहीं मैं लालच के कारण तो प्रभु के साथ तो नहीं चल रहा। खुदा के लोगों, ये बात अपने जीवन में लागू करिए, सोचिएगा, समझिएगा, अपने आप को जांचिएगा, क्योंकि खुदावन का दिन नजदीक है, वो जल्द आने वाला है। और जब आ जाएगा तो हमें समय नहीं मिल पाएगा कि हम अपने आप को तैयार कर पाए। ये समय है कि हम अपने आप को तैयार कर पाए, ये समय है कि हम अपने आप को जांचें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करें। तब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो पाएंगे, तब मैं और आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रह पाएंगे। सिर्फ इसलिए मत आइएगा कि मुझे चंगाई मिल जाए, मेरे लिए भविष्यवाणी हो जाए, या मेरे जीवन में मेरा कर्जा दूर हो जाए, इसलिए ना आए कि मेरे जीवन में जो घटी है वो पूरी हो जाए। मुझे गाड़ी की जरूरत है, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे मकान की जरूरत है, मुझे मकान मिल जाए। सुनिएगा, अगर जब आप खुदा के साथ उसकी मर्जी में चलोगे तो खुदा बाप आपको सांसारिक आशीष भी देगा और अपनी आसमानी आशीष भी देगा। पर उसके इच्छा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। जो जो खुदा को अच्छा लगता है वो हर एक विश्वासी करे तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो पाएगा।